थोड़ा इधर हो जाइए सर, थोड़ा इधर होइए आप। बाबू जी थोड़ा इधर हो। गणेश भगवान की बाजे झम 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 झमाझम बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू आंखों में दीपक लेके आरती करूं बाजे झम 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 झमाझम बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू आंखों में दीपक लेके आरती करूं मेरी आरती दीदी दीदी राजा It's
की संपन्न हो। ऐसे मंगल भागवत है। तो राजा जगन जगन महाराज की, तो राजा जगन जगन महाराज की जयकारा गुरुदेव का। चलिएगा, आप लोगों की बातचीत हो गई हो तो कुछ बातचीत हम भी कर लें। आप सुना लो, हम सुन लें, एक ही बात। कोई जरूरी ज्ञान की चर्चा हो हमको भी आप बताओ, और आपको हमसे लेना हो तो वो बता दो। हम तो दोनों में तैयार हैं, क्योंकि हम बड़े समाज के बच्चे थे, वहाँ साधु बन गए। आपके बीच में से निकले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप जैसे चाहें वैसा, कोई दिक्कत। अपने पास 27 मिनट का समय शेष है, आप जैसा भी चाहें बात कर लो या सुन लो, एक ही काम हो सकता है, ठीक है ना। तो सुनने की भावना है तो फिर सुनिएगा। दोनों हाथ जोड़िए परमात्मा के चरणों में। अपन सभी अरदास करते हैं बाबा के चरणों में, हाथी लगाते हैं बाड़े वाले पदम प्रभु के चरणों में। बोले महाराज बाड़े वाले पदम प्रभु भगवान की, महावीर भगवान की, बोले आचार्य भगवान श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की। शीश नवा अरिहंत को सिद्धन करो प्रणाम। उपाध्याय आचार्य काले सत्कारी नाम। हरे साधु और सरस्वती जिन मंदिर सुखनाम। पदम पुरी के पद्म को मन मंदिर में धाम। जय श्री पदम प्रभु गुणकारी, भव जन के हो तुम
भगे जिसने बेकर्म सीखे भगे तुम जिन आगम के रत्ना पर मैं अब गुण की खाने रहा तेरे चरण कमल में गुरुवर अपना मस्तक झुका रहा अपना मस्तक झुका हे स्वामी श्रावक के 12 व्रतों में 8 गुणों में दिवस संबंधी षट आवश्यक करने में गृह संबंधी कार्य करने में व्यापार संबंधी कार्य करने में मन वचन काय से कृत कर्त अनुमोदना से समारंभ आरंभ करने से 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री आदि जीवों की आराधना हुई हो असाधना हुई हो किसी जीव के प्रति मेरे मन में दुर्भावना हुई हो तो मैं उन सभी जीवों से क्षमा की प्रार्थना करता हूँ उन सभी जीवों से क्षमा चाहता हूँ हे गुरुदेव मैं आपसे उन सभी अपराधों की आलोचना करता हूँ प्रतिक्रमण करता हूँ प्रायश्चित के लिए आपसे बार बार प्रार्थना करता हूँ हे स्वामी आप हमें प्रायश्चित देकर शुद्ध करें। नमोस्तु महाराज जी। सभी लोग सोने के पहले 36 बार नमोकार मंत्र का जाप जरूर करेंगे। चलिएगा हम सभी वृषभसेन की कथा सुनेंगे। आज वृषभसेन की कथा को आपको सुनाते हैं। आप सभी उज्जैन के राजा प्रद्योत एक दिन उन्मत्त हाथी पर बैठकर हाथी पकड़ने के लिए स्वयं किसी घने जंगल में गए। हाथी पर बैठ के हाथी को पकड़ने के लिए घने जंगल में गए। हाथी ने बड़ी दूर से ले भागा और आगे आगे भागता ही चला जाता था। भाग्य से हाथी एक झाड़ के नीचे होकर जा रहा था कि उन्हें सुबुद्धि सूझ गई। वे उसकी टहनी पकड़कर लटक गए और धीरे धीरे नीचे उतर आए। अब उनको बुद्धि आ गई, उन्होंने टहनी को पकड़ लिया तो हाथी से नीचे गिरने से बच गए और नीचे आ गए। यहाँ से चलकर ये खेत नाम के छोटे से सुंदर गांव में पहुंचे। खेत नाम के एक सुंदर से गांव में पहुंचे। एक वनगढ़ पर आग जाकर ये बैठ गए। इन्हें बड़ी प्यास लग रही थी। अब पानी कैसे पिए, कोई पिलाने वाला आएगा तो पिए। लग रही थी। उन्होंने उसी समय वनगढ़ पर पानी भरने को आई हुई जिनपाल की लड़की जिनदत्ता से जल पिला देने के लिए कहा। जिनपाल सेठ की कन्या जिनदत्ता वहां आई थी पानी भरने के लिए। कहा कि मुझे आप पानी पिला दो। बाद अपने घर पर आकर उसने प्रद्योत का हाल अपने पिता से कहा कि पिताजी आज एक राजा आए, उन्होंने मुझसे पानी पिलाने के लिए कल पानी पिलाया और वो पानी पी के। सुनकर जिनपाल थोड़ा हुआ आकर उन्हें अपने घर लेवा लगा। अरे तो राजा को तो वहीं छोड़ा है, घर लेके आते। तो राजा स्वयं दौड़ के गया, सेठ गया, वो फोन करके सेठ को अपने घर ले वाला बड़े आदर के साथ उन्होंने उसे स्नान भोजन कराया। पहले स्नान कराया, बाद में भोजन कराया।
प्रद्योत उनकी इस मेहमानी से बड़े पसंद हुए कि यार मैं तो अपरिचित था और मुझे इतना सम्मान दिया, मैं जानता ही नहीं उनको, बंधुओं ने मुझे सम्मान भोजन कराया। उन्होंने जिनपाल को अपना सब परिचय दिया कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्या हूँ, सब बताया। प्रद्योत उसकी प्रश्नों ने दिया, जिनपाल ऐसे महान अतिथि द्वारा अपना घर पवित्र होने से अपने को बड़ा भाग्यशाली मानते। महान अतिथि, राजा मेरे घर में आया, इससे बड़ा कोई अतिथि होगा, पूरे नगर का मालिक है, और वो हमारे बड़ा खुश हुआ। वे कुछ दिन वहां और ठहरे, वो कुछ दिन वहीं ठहर गए। इतने में उसने के सब नौकर चाकर भी उन्हें लिवा लेने के लिए आ गए। राजा था तो नौकर चाकर पहुंच, राजा गया कहाँ आ रहा भाई, रहने को गए। प्रद्योत अपने शहर जाने को तैयार हुए। इससे पहले एक बात कह देने की है कि जिंदलता को जब से प्रद्योत देखा तब से ही उनका उस पर अत्यंत प्रेम हो गया। अब प्रद्योत का मन भी जिंदलता पर मोहित हो गया था। इसी से जिनपाल की सम्मति पर उसने उनके साथ विवाह भी कर लिया। उन्होंने जिनपाल से कहा था मुझे तो आप लड़की से अब शादी करने का मन है। दोनों नवदंपति सुख के साथ राज्य में आ गए। अब कहाँ आ गए, अपने राज्य में ही आ गए, उज्जैन। जिनदत्ता को तब प्रद्योत ने अपनी पटरानी का सम्मान दिया। सच है, समय पर दिया हुआ थोड़ा भी दान बहुत ही सुख को देने वाला होता है। अब वो जो है कि थोड़ा सम्मान मिल गया। जैसे वर्षा काल में बोया हुआ बीज बहुत फलता है। जिनदत्ता ने अपने प्रद्योत को जो किया, जिनदत्ता ने एक राजरानी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे नए दंपति सुख से समय बिताने लगे। प्रतिदिन नए नए सुखों का स्वाद लेने इनके लिए कंटक लगे। कुछ दिनों बाद इनके एक पुत्र हुआ। जिस दिन पुत्र होने वाला था उसी रात को राजा प्रद्योत ने सपने में एक सफेद बैल को देखा। इसलिए पुत्र का नाम उन्होंने वृषभसेन रख दिया। कि वृषभ को देखा उसका नाम वृषभसेन रख दिया। पुत्र लाभ हुए बाद राजा को प्रवृत्ति धर्म कार्यों की ओर और अधिक झुक गई। अब उसका मन तो धर्म कार्यों में लग गया पुत्र पैदा होने। वे प्रतिदिन पूजा, प्रभावना, अभिषेक, दान आदि पवित्र कार्यों को बड़ी भक्ति के साथ श्रद्धा से करने लगे। इसी तरह सुख के साथ 8-10 वर्ष बीत गए। 12 साल बीत गए पूजा पाठ करते हुए। जब वृषभसेन ने कुछ इसी तरह होशियार हुआ तो राजा ने उससे कहा, बेटा अब तुम अपने इस राज्य के कारोबार को अब तुम संभालो। मैं अब जिन भगवान के उपदेश किए पवित्र तप को ग्रहण, अब मैं तपस्या करना चाहता हूँ, तुम इस राज्य को संभालो। मैं अब जिन भगवान के उपदेश के अंति का कारण है। सबसे जब कहा, पिताजी आप तब क्यों ग्रहण करते हैं? क्या परलोक सिद्धि, मोक्ष प्राप्ति राज्य करते हुए नहीं हो सकती? आप इतना कष्ट क्यों कर रहे हो? ये बैठे बैठे तपस्या करो और मोक्ष चले जाओ। राजा ने कहा, बेटा हाँ, जिसे सच्ची शक्ति या मोक्ष कहते हैं वे बिन तप किए नहीं होती। जिन्हें भगवान ने मोक्ष का कारण एकमात्र तप है, इसलिए आत्महित करने वाले को उसका ग्रहण करना अत्यंत ही आवश्यक है। राजपुत्र वृषभसेन ने कहा, पिताजी यदि यह बात है तो फिर मैं ही इस दुख के कारण राज्य को लेकर क्या करूंगा? जब आपको ही सुख के लिए तप करना पड़ रहा है तो मुझे क्यों ऐसा काम दे रहे हो? जब इसमें दुखी है तो मुझे भी सुख के रास्ते जाओ। कृपया कर यह भार मुझ पर ना रखिए। राजा ने वृषभसेन को बहुत समझाया पर उसके ध्यान में तप छोड़कर आई उनकी बात बिल्कुल नहीं। जब दुखी झेलना है तो मैं तो राज्य लेना नहीं चाहता। लाचार और राजा अपने भतीजे को सौंपकर अपने पुत्र के साथ दीक्षा नहीं। अब भतीजे को दे दिया, पुत्र के भतीजा बन गया था, उसे क्या देखकर। यहाँ से वृषभसेन मुनि तपस्या करते हुए अकेले ही देश विदेशों में धर्मोपदेश घूमते फिरते कौशाम्बी के पास एक छोटी सी पहाड़ी पर ठहर गए। अब वो तपस्या करते हुए कौशाम्बी की पहाड़ी पर ठहर गए। समय गर्मी का था।
बड़ी तेज धूप पड़ती थी। मुनिराज एक पवित्र शिला पर कभी बैठे कभी खड़े इस धूप से योग साधा करते थे। कभी खड़े कभी बैठ जाते, साधा करते थे। इनकी इस कड़ी तपस्या और आत्म तेज को देखते हुए उनके शारीरिक सौंदर्य को देख लोगों के ऊपर बड़ी श्रद्धा हुई कि यार बताओ, इतने रूपवान होने के बाद की तपस्या बड़ी बेजोड़ कर रहे हैं। आदमी पत्थर पर खड़ा नहीं हो पा रहा, ये बैठ के भी तपस्या कर रहा है। जैन धर्म पर उनका विश्वास खूब दृढ़ जम गया लोगों का। एक दिन चारुत्य चूड़ामणि वृषभसेन मुनि विचार शहर में गए हुए थे कि किस पीछे से किसी जैन धर्म के प्रभाव को ना सहन करने वाले बुद्धदास नाम के बुद्ध धर्मचिन्ह मुनिराज के ध्यान करने की शिला को आग से लाल कर दिया। अब वो तो आग करने चले गए। उन्होंने बुद्धदास ने उस शिला को ही गर्म कर दिया। सच है, साधु महात्माओं का प्रभाव दुर्जनों से सहन नहीं होता। जैसे सूरज के तेज को उल्लू सह नहीं सकता, इसलिए उल्लू दिन में निकलते नहीं, वो रात में निकलता। जब मुनिराज हार कर लौटे और उन्होंने शिला को अग्नि की तपी हुई देखा, दिव्य चाहते और भौतिक शरीर से उन्हें मोह होता तो वे इस शिला से अपनी रक्षा कर सकते थे। उन्होंने ये बात ना थी, वे कर्तव्यशील थे, वे अपनी प्रतिज्ञा का पालन सर्वोपरि समझते थे। यही कारण था वे संन्यास की शरण ले उस आग से धधकती शिला पर बैठ गए। उन्होंने कहा तो जो होगा सो होगा, अपन तो बैठ गए। उस समय उनके परिणाम इतने ऊंचे बढ़े कि उन्हें शिला पर बैठते ही केवल ज्ञान हो गया और उसी समय अघातीय कर्मों का नाश कर उन्होंने निर्वाण का लाभ किया। सच है, महापुरुषों का चारित्र मेरु से भी कहीं अधिक स्थिर होता है। जिसके चित्ररूप ही अत्यंत ऊंचे पर्वत की तुलना में बड़े बड़े पर्वत एक ना कुछ चीज रखते हैं। समुद्र युवा की कणी पर ठहरे चिरकाल होता है। एक गुण समुद्र और कर्म नाश करने वाले विश्वसेन जिन मुझे अपने गुण प्रदान करें, जो सब मनचाही सिद्धियों को देने वाले हैं। अर्थात आप देखिए कि मुनि महाराज अपने जीवन में लिए गए व्रतों पर कितने अडिग होते हैं। वो चाहते तो वहां चढ़ने का नहीं, इससे लोगों की श्रद्धा खत्म हो जाएगी कि गर्मी हो गई तो महाराज भाग गए, वो वहीं पर बैठ गए और इतना अच्छा ध्यान लगाया कि बैठते ही उन्हें केवल ज्ञान हो गया। यानी सज्जनों को दुर्जनों को सज्जन कभी भाते नहीं है। जैसे सूर्य के तप को उल्लू कभी देख नहीं पाता है, तो ऐसे विश्वसेन मुनिराज ने अपने जीवन को पवित्र और पावन बनाया और अपने जीवन को धन्य करके अपने अनुपम सुख अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लिया। ऐसे मुनियों की हम सभी को स्तुति वंदना हमेशा करना चाहिए, जो हमारे कर्मों को काटने में कारण होते हैं। शायद विश्वसेन मुनि महाराज की चलिएगा। अब आपसे हम सब लोग प्रश्न करेंगे कि आपने कितनी मनोयोग पूर्वक इस कथा को अपने जीवन में सुना है, वो आपको बताना है। चलिए, पहला प्रश्न आपसे करने जा रहे हैं। जिनपाल कौन से गांव में रहता था? जिनपाल सेठ कौन से गांव में रहता था? शाम देखिए, जोरदार तालियां। चलिएगा, दूसरा क्वेश्चन आप सभी से। राजा ने सपने में क्या देखा था, इसलिए अपने पुत्र का क्या नाम रख दिया था? 1 2 3 4 5 6 7 8 10। और लोगों ने हाथ खड़े कर लिए हैं। और इस बार नंबर है तो किसी महापुरुष। चलिए, आप बताएंगे येलो शर्ट वाले। एक नाम से सपने में कसम देखा था। बहुत बढ़िया। शाम देखिए, सूरज के तेज को कौन सहन नहीं कर पाता? 1 2 3 4
उल्लू से नहीं कर पाता है। बहुत जो सामने दिया था। मुनि महाराज जब आहार को गए तो कौन से सेठ ने शिला को गर्म कर दिया था? 6 7 8 9 10 चलिएगा। बहुत लोगों ने अपने अपने हाथ खड़े किए। एक से पूछ लेगा हम बनाते हैं। चलिए किससे पूछे? हम सारे लोग हैं। चलिए आप बताइए जी। लो चंद्रचूड़ा। चंद्रचूड़ा आपका उत्तर गलत है। बैठ जाइए। चलिए चंद्रचूड़ा कोई नाम नहीं है। चलिए और कोई महारथी मानवा जिनको ये उत्तर समझ में आ रहा हो। चलिए आप सामने देखिए। कौन उसको छोड़ के आ गई थी? कौन उसे लगा के लाया था? कौन उसको छोड़ के आ गई थी और कौन उसको लेवा के लाया था? वो कौन था? कौन छोड़ के आ गई थी और कौन उसे लेवा के लाया था? 1 2 3 4 5 6 9 10 12। सबसे आखिरी में जीतना। बस चिंता छोड़ के मेरे पर ही आ गई थी। उन्हें बुला के अपने घर। कल ठीक 6 बजे से अष्टमी है, प्रतिक्रमण करेंगे। आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हो जाएं। कल शाम का सुबह नहीं, समय को इसलिए होता है शाम को कल ठीक 6 बजे एक बड़ा प्रतिक्रमण अपन सभी साथ में करेंगे। और जो 6-5 तक आ जाएंगे, तो मेरे आने के पहले पहले जो लोग आएंगे वो प्रतिक्रमण का लाभ लेंगे। और जो बाद में आएंगे वो आनंद से मानस्तंभ के पास बैठ करके देखते रहेंगे कि क्या चल रहा है। चलिएगा। अपन सभी कल अष्टमी बड़ा दिन होता है, पर्व में हम सभी प्रतिक्रमण करेंगे। आप सभी समय से पधारें। जय बोले महावीर भगवान की जय। यह कि कल अष्टमी है, उनके व्रत उपवास करते हैं। आप 6 बजे कार्यक्रम चालू हो जाएगा तो पानी वानी करोगे इससे थोड़ा सा। तो पानी से तकलीफ भी लेते हैं क्या? बना करना पड़ेगा हमको। तो एक बार ही पीती है, कैसी बात करते हो? कल आरती का टाइम 7 बजे का है। प्रतिक्रमण के उपरांत में उसके बाद में आरती होगी। 6 से 7 प्रतिक्रमण होगा। तो आप सभी लोग उसमें पधारें। अभी महाराज जी के जाने के उपरांत यहाँ पर पंडित जी के प्रवचन हो गए नरेंद्र जी जैन साहब के। उसके बाद में दिगंबर जी समाज समिति वरुपत द्वारा यहाँ पर भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया है। आप सभी लोग और हाउजी में पूरी समाज व्यस्त है। बहुत से लोग आए हैं। बड़ा खुशी हुई है कि आप लोग इतने हाउजी में दीवाने। चलिएगा अपन सभी आज ठीक है ना? कल सभी से हो जाएगा शाम को। उसके बाद प्रतिक्रमण करने का भाव रखते हैं। आप सभी लोग भाव बनाइएगा और लोगों को खबर दीजिए। प्रतिक्रमण जरूर कीजिए। बड़े बड़े इनाम लेकर के आ रहे हैं गणेश जी सोमानी साहब। अभी अपनी नहीं है सारे लेट आवर्स की नहीं। चलेगा। 32 सेठ की कथा सुनिए आप सभी लोग। प्रदीप जी क्या कर रहे हैं? मांगा कर लेना। कहाँ जा रहे हैं? सुन ली यार, बैठ जाओ। लोगों को ये नाम हमारे तुम्हारे गणेश भाई गणेश जी, ये नाम हमारे आपके हम मानेंगे आज 5 पत्थर। क्या बात है? गणेश जी कह रहे हैं मैं ही आपका हूँ, दुनिया की चीज आपकी है। जोरदार। चलिएगा। बहुत सुंदर। और अपन कथा प्रारंभ करते हैं। और ये 5 बड़े बड़े इनाम आज लेके आए गणेश जी। 4 ही है 5 का? 5 इनाम देंगे। चलिए कथा प्रारंभ सुनिए आप सभी। 32 सेठ पुत्रों की कथा। कितने पुत्रों की कथा है? 32 सेठ पुत्रों की कथा है। उसको आप सुनिए। कौशाम्बी में 32 सेठ थे। कितने सेठ थे? 32 सेठ, जिनके नाम थे इंद्रदत्त, जिनदत्त, सागर दत्त आदि लेकर 70 ऐसे 32 थे। उनके प्रमुख के नाम था इंद्रदत्त, जिनदत्त और सागर दत्त।
इनके पुत्र भी 32 ही थे। जब शेख 32 तो उनके पुत्र भी 32। उनके नाम समुद्रदत्त, वसुमित्र, नागदत्त, जिंदास आदि थे। उनके भी नाम क्या थे? समुद्रदत्त, वसुमित्र, नागदत्त और जिंदास आदि थे। ये सब ही धर्मात्मा थे, जिन भगवान के सच्चे भक्त थे, विद्वान थे, गुणवान थे, समर्थ रूपी रत्न से भूषित थे। इन सब की परस्पर में बड़ी मित्रता भी थी। जब साथ में तो मित्रता तो हो ही जाती। यह इनके पुण्य का उदय कहना चाहिए कि सो सभी धनवान, सब गुणवान, सब धर्मात्मा, सब परस्पर में प्रेम करने वाले थे। बिना पुण्य के ऐसा योग कभी मिल ही नहीं सकता है। पुण्य होता है तब सारे सुख सहयोग एक साथ मिलते हैं। एक दिन ये सभी मित्र मिलकर एक केवल ज्ञानी योगी राज की पूजा करने को गए। कहाँ गए? केवल ज्ञानी योगी राज की पूजा करने को गए। भक्ति से इन्होंने भगवान की पूजा की और फिर उनसे धर्म का पवित्र उपदेश सुना। पूजा भी की, उपदेश भी सुना। भगवान से पूछने पर इन्हें जान पड़ा कि इनकी उम्र अब बहुत थोड़ी रह गई, इनकी आयु थोड़ी रह गई। अब उन्होंने अंत समय में आत्मिक साधने के योग की इच्छा समझकर इन सभी ने संसार का भटकना बनाने वाली जिन दीक्षा ले ली। जब आयु थोड़ी बची है तो अब दीक्षा ही ले ली। दीक्षा लेकर तपस्या करते हुए यमुना नदी किनारे पर आए। दीक्षा लेकर एक कहाँ गए? यमुना नदी के किनारे पर आ गए। यही इन्होंने प्रायोगिक संन्यास ले लिया। अब यहाँ से उठने का काम नहीं है, ले लिया। भाग्य से इन्हीं दिनों में खूब जोर की वर्षा हुई। वर्षा भी जोरदार हुई इस समय। नदी नाले सब पूरे हो गए, मतलब भर गए। यमुना भी खूब बड़ी। एक जोर का ऐसा प्रवाह आया कि ये सभी मुनि उसमें रह गए। इतना पानी बरस गया कि मुनि महाराज सारे के सारे उसी में रह गए। यमुना में रह गए। अंत में समाधि पूर्वक शरीर छोड़कर स्वर्ग गए। कहाँ गए? स्वर्ग छोड़ समाधि छोड़कर स्वर्ग गए। सच है, महापुरुषों की चाल सुमेरु से भी कहीं स्थिरशाली होता है। वो डिगे नहीं, तपस्या में ही बैठे रहे, बाढ़ में बह गए, लेकिन वहां से हटने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं किया। स्वर्ग में कृषकों को भोगते हुए ये सब जिन भगवान की भक्ति में सदा लिए रहते। स्वर्ग में ही भगवान भक्ति करते थे, वहां जाकर के भी भक्ति करते थे। कर्मों को जीतने वाले जिन भगवान का सदा जय लाभ करें, उसका पवित्र शासन संसार में सदा रहकर जीवों का साधन करें। इनका सर्वोच्च अर्थ इनके प्रकार के दूसरे कष्टों को सहकर भी मेरु सदृश स्थिर रहता है। उनकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती है। यह संसार में सर्वोत्तम आदर्श है, भव भ्रमण मिटाने वाला है, परम सुख का स्थान है और मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि आत्म शत्रुओं का नाश करने वाला है। इन्हें जड़ मूल से उखाड़ फेंक देने वाला है। ये भक्तजन, आप सभी उच्च आदर्श को प्राप्त करने का प्रयत्न करिए ताकि आप भी परम सुख मोक्ष को पात्र बन सकें। जिन भगवान के लिए आप सबको, जिन भगवान इसके लिए आप सबको शक्ति प्रदान करें, यही भावना है। कृतस्नाति कर्मणा केवल ज्ञान भास्करा कुर्वतु जगतां शांति विश्वाद्यान जिनेश्वरा। अर्थात हम सभी ऐसे सच्चे धर्म की ओर अपनी दृष्टि लगाएं जिससे हम सब लोग फिर कर्म से रहित हो जाएं। हम चलते हैं और आपसे प्रश्न पूछते हैं कि आपने क्या क्या सुना है हमारी कथा। चलिएगा, पहला क्वेश्चन, उन्होंने संसार से भटकाने वाली कौन सी चीज ली? उन्होंने संसार से भटकन मिटाने वाली कौन सी चीज ले ली? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस। उन्होंने संसार से भटकना मिटाने वाली क्या ले ली थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस। 10 लोगों ने हाथ उठा लिया है और अपने किसी एक से पूछने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी एक महान महानुभाव को
पुण्य का मौका दिया जाए। चलिए पूछो आपका जिससे मन होना चाहिए। जिन दीक्षा लेने की मेरी बहुत सुंदर जोरदार तालियों से सम्मान। और इनको हो गई थी भगवान से पूछना 5 6 7 8 9 10 बस किस चीज की जानकारी खो गई थी। चलिएगा कौन बताएगा। इतने सारे लोगों ने हाथ खड़े कर लिए, किसी एक से पूछने का मन हमने ही बना लिया है। चलिए बहन जी आप बताएंगे। आप ही हाँ बहुत सुंदर। उनकी आयु थोड़ी रह गई थी, इसकी जानकारी उनको प्राप्त हो गई थी। हाँ शाम देखिए, एक इधर देखिए। बहुत बढ़िया। संसार में किसकी तुलना नहीं की जा सकती है। जो तुलना से परे है वो क्या होता है वो बताना है बस। एक 3 अक्षर का सेंटेंस है, खत्म। मैं क्लियर कर दिया मैंने, और क्या कर सकता हूँ। किसकी तुलना नहीं की जा सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस जो इस बालिका से है। नहीं बेटा इससे स्वर की क्या बात कर रही है, तुलना तो हो सकती है। चलिए और कोई नहीं जी आप। ये बहुत लंबा दे दिया आपने। 3 शब्द धन्यवाद, आपने बहुत सही बताया। लेकिन बहुत ही अच्छा लगा हमें अपना तो बस उसकी तुलना की जा सकती है। और कोई चाहिए अभी जी। मेरी तुलना तो कर सकते हैं। चलो 3 अक्षर में काम हो जाएगा। कर्मों से जीतने वाले। नहीं वो तो आपने बहुत कहा। चलिए और कोई 3 अक्षर है मतलब उसमें आपको ज्यादा नहीं। 3 अक्षर बताओगे ना प्रभुता जी वाली कोई। अरे तो 5 अक्षर का कर दिया आपने। और कोई महारथी महाराज चलिए भैया। हम तो भैया चल रहा है 3 अक्षर की बात है तो। हाँ बहुत सुंदर। 4 जोरदार आप मिलाइए ताली बजाइए। अरे आप ही दे दो एक ही बार। सुरेश जी देंगे ठीक है। अरे आशीर्वाद तो अपना ही आशीर्वाद ये सब और क्या है। चलिएगा चौथा को दो आगे फोटो हो गया भैया। चलिए चौथा उन्होंने कौन सा संन्यास ले लिया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस। चलिए भैया करेगा प्रायोगमन संन्यास ले लिया था जो से समान और आपको मिलने जा रहा है आज का यात्रा। चलिए शाम देखिए। तालियां बजा के बोलना करेंगे। और आज का अंतिम क्वेश्चन। चलिए सेठ के पुत्रों के क्या क्या नाम थे जो मैंने बताए थे आपको 2 4 बढ़ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत से लोगों ने हाथ खड़े कर लिए हैं। सेठ के पुत्रों के क्या क्या नाम थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस। चलिए अम्मा जी ये आपके बाजू वाले सुजीला जी के ये आपको उठावा आप सारा देंगे। इनसे माइक दो बताओ सेठ के पुत्रों के नाम। अरे ये तो आपने सेठों के बता दिए, इनको बेटों के बता दिए, ये तो बेटाओं के नाम। चलिए और कोई बताएगा। बेटों के नाम चाहिए, सेठों के नाम नहीं चाहिए। चलिए पहले आप इसे प्रयास कीजिए हमारा। 7 क्या बताया। अरे ये तो उनके पिताओं के नाम हो गए, पुत्रों के दूसरे नाम। चलिए और कोई 4 ही तो चाहिए, अलग में बता रही हो। चलिए बहुत सुंदर उन्होंने भैया बता दिया है। पशुमित्र नागदा जिंदा सौ एक